अब 25 अप्रैल को ये आपके 12th एंगल पर रहेगा और 2033 तक अब इधर ही है। यूरेनस को प्लैनेट ऑफ रेवोल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज या फिर विजिबल चेंजेस का प्लैनेट माना जाता है। आपके ऊपर से गैर यकीनी तरह के जो हालात थे, अनसर्टनिटीज थी, वो रिजॉल्व होंगी। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अप्रैल के आखिरी वीक में होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, इन इवेंट्स में जो न्यू फ्यूल्स निज़ाम शमसी से कैंसेरियन नेचर को मिल सकते हैं और इन फ्यूल्स को इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी में क्या न्यू रेवोल्यूशंस ला सकते हैं, उसकी कुछ तशरीह एज एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 2 इवेंट्स हैं और दोनों एक ही दिन है। एक इवेंट बहुत बड़ा है। 25 अप्रैल को यूरेनस, एक बड़ा प्लैनेट, 7 सालों के लिए आपके 12th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। 2018 के बाद ये आपके 11th एंगल पर था। 2018 से लेकर 2026 तक ये आपके 11th एंगल पर रहा। अब 25 अप्रैल को ये आपके 12th एंगल पर रहेगा और 2033 तक अब इधर ही है। यूरेनस को प्लैनेट ऑफ रेवोल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज या फिर विजिबल चेंजेस का प्लैनेट माना जाता है। इट इज़ द प्लैनेट ऑफ सम नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम थिंकिंग, सम टाइप ऑफ अवेकनिंग, सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नज़्मो ज़ब्त, रूल्स एंड रेगुलेशंस या नए प्लान्स बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यूरेनस आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तमाम वो कैंसेरियंस जो आला तालीम के उम्मीदवार हैं, तमाम वो कैंसेरियन जो अपनी माइंड स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इज़्ज़त या बिज़नेस या फेम बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बट इस अमर को जहन में रखिए कि आप अब इलीगल काम, कोई इलीगल शॉर्टकट्स, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या किसी तरह का कोई ब्लफ या चीटिंग करने से अब आप नुकसान में जा सकते हैं। वैसे तो कभी भी नुकसान में जा सकते हैं, लेकिन जब यूरेनस 7 सालों के लिए 12th एंगल पर होगा तो उस वक़्त इस बात के ज़्यादा चांस बनेंगे कि आपकी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ या अनएथिकल बिहेवियर्स आपको ज़्यादा टीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चेंज, सेम डे 25 अप्रैल को वीनस भी आपके 12th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। It is a planet, it is a short-term planet for your relationships, for your pleasures, for your romance, for your life partnership, for your beauty-loving nature, और ये भी स्लो डाउन हो जाएगा। 12th एंगल पर ये स्लो होता है, लेकिन ये बात तय है कि इसकी वजह से आपके ऊपर से गैर यकीनी तरह के जो हालात थे, अनसर्टनिटीज़ थी, वो रिज़ॉल्व होंगी। आपको हकीकत में पता होगा कि मुझे कौन से काम करने हैं और किन कामों से मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, कौन से रिश्ते निभाने हैं और किन रिश्तों से आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, कौन सी डील्स प्रॉफिटेबल हैं और कौन सी डील्स आपको सिर्फ उलझा रही हैं। तो ये चीज़ें अगले 25 दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। सो अप्रैल के आखिरी वीक में जो अदरवाइज पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, उनमें मार्स आपके 9th एंगल पर है। ये आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, इस वक्त एग्जॉल्टेड है, मुफीद है, प्रोडक्टिव है, प्रॉफिटेबल है। इसकी वजह से आपको खित्ते में और आपको इंडिविजुअली अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस होगी। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हैं, मटेरियल सप्लायर हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप सेलर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप लाइफ स्टॉक में हैं, आप किसी तरह की कोई चीज़ बनी बनाई सेल कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बनाकर बेचते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए मुफीद होंगी। तिजारत, फिज़िकल भी
और तिजारत ऑनलाइन भी, इन्वेस्टमेंट्स भी, रियल एस्टेट भी, ये सब आपको बहुत रास आएगा। एंड फिर आपके लिए जुपिटर इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, सो यू आर लकी एट ऑल, you are lucky in by your knowledge, you are lucky by your plans, you are lucky by your fame, you are lucky by your authorities. So अचानक वहाँ से कामयाबियाँ उठने के चांसेस बन जाएंगे। एंड सैटर्न आपके कैरियर एंगल पर से गुजर रहा है, आपका इंट्यूशन, आपकी सिक्स्थ सेंस इस वक्त हाईली फेवर देगी आपको लोगों की साजिशों को समझने के लिए, प्लान्स अच्छे बनाने के लिए, effective calculation, high vision, with the confidence and with recovery of losses. So almost all planets are in your favor. ये जो यूरेनस और वीनस इस वक्त ज़रा कमज़ोर हालत में है, इनको सेटल डाउन करने के लिए एक तो आपको सूरह शम्स ज़रूर दिन में 5 दफ़ा तिलावत करनी चाहिए, एंड दूसरा आपको रूबी आपको पहनना चाहिए 8 से 10 कैरेट फाइन क्वालिटी रूबी। अगर आप फाइन क्वालिटी रूबी 8 से 10 कैरेट यूज़ करते हैं तो तमाम तरह की एस्ट्रोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़, वीक पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, वीक टाइम बिहेवियर, ये रिजॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी स्मूथ, you will be silky in your agendas, in your plannings, in your path of successes with the high speed and big rewards inshallah. कोशिश करिए कि रूबी बहुत अच्छे दर्जे का लीजिए। जर्नल से रूबीज़ जर्नल रिजल्ट्स देते हैं। अच्छे रूबीज़ साउथ अफ्रीका से आते हैं, कश्मीर से, अफ़गानिस्तान से, ये अच्छे रूबीज़ होते हैं। थोड़ा बहुत हीट वाला रूबी चलेगा, बट लैब क्रिएटेड रूबीज़ को अवॉइड करिए। पहले अपनी नॉलेज से कोशिश करिए कहीं से अच्छा रूबी आपको मुयस्सर आ जाए। उर्दू में इसे याकूत कहते हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई पीस ऑफ रूबी अच्छा मुयस्सर नहीं आता तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स की ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे आपको वो एडवांटेजेस मिलेंगे कि आप घर बैठे ही अपना हीलिंग स्टोन विदाउट एनी हेजिटेशन ऑर्डर कर सकेंगे। मैंने कोशिश की कि इन दोनों इवेंट्स की जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो भी बयान कर दूं और जिन चीज़ों में आपको एहतियात बरतनी है वो भी बयान कर दूं। उम्मीद है इसमें आपको ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी अप्रैल के आखिरी वीक को आपको कैसे गुजारना है। फिर भी कोई चीज़ आपके जहन पर ऐसी हो जिसे आप मज़ीद समझना चाहते हों तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहीं पर उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरा दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।